कुछ ही दिन के बाद जो है बारिश लगने वाली है। किसान जो है कहीं ना कहीं से बिजाई वगैरह कुछ का जुगाड़ करके जो है अपनी किसानी करता है। उसी तरह जो कृषि विभाग भी कहीं ना कहीं योजना देती रहती है, पर कुछ ऐसे भी किसान है वंचित रहते हैं। उसी तरह जो है गोंदिया के जो है उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के शिवसेना के जिला प्रमुख जो है गोंदिया के पंकज यादव, वो कृषि विभाग में जाकर कुछ जानकारी ले रहे हैं। किस प्रकार की जानकारी मिल रही है, किस प्रकार की किसानों के साथ धोखाधड़ी हो सकती है, किस प्रकार की किसानों को मदद हो रही है, उसके बारे में जायजा ले रहे हैं। अभी हम लोग पंचायत समिति गोंदिया में, आइए जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का उनको अधिकारी की तरफ से नियोजन की चर्चा जो है बातें सामने रही। क्या बोलेंगे, कृषि विभाग में आप जा रहे हो, आने वाले दिन में कुछ दिन में बरसात लगने वाली, किसानों के साथ धोखाधड़ी न होकर के आप लोग जो विजिट कर रहे हैं, क्या चर्चा बताएंगे इसके बारे में? आज गोंदिया जिला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना की ओर से मैं पंकज यादव शिवसेना जिला प्रमुख और तेजराम मोरगड़े जी उप जिला प्रमुख, युवा सेना के जिलाधिकारी हरीश तुलस्कर जी, युवा सेना के अद्वितीय अधिकारी, सभी हम लोग यहाँ पे इसलिए आए थे। जिला कृषि अधिकारी और यहाँ के हमने तालुका के कृषि अधिकारी, पशुधन अधिकारी से बात किया कि भाई आज पूरे देश में टीवी पे एडों में बताया जाता है कि किसान भाइयों को ये मदद, ये योजना, ये चीज दी जा रही है। तो आप मुझे बताइए कि जिले में और विधानसभा में किसान भाइयों को क्या क्या मदद दी गई है और क्या क्या चीज का लाभ दिया गया है, और इन 5 सालों में ये सरकार जो है इन्होंने किसान भाइयों को क्या क्या दिया। उन्होंने बताया कि मैं तो एक जो जिले के कृषि अधिकारी है कि मुझे 1 महीना हुआ। बोला सर आप 1 महीना हुआ और डिपार्टमेंट तो 1 महीने से नहीं चालू है, इसके पहले से चालू है। तो आप किसानों को अभी तक किन किन योजनाओं का लाभ मिला इसकी जानकारी दे। तो इन्होंने बताया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कुछ योजना का नाम बताया, मगर ऑनलाइन योजना का होने के कारण एक्चुअली हमारे जिले में किसान भाइयों का जो अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय कृषि ने बताया योजना का मालूम ही नहीं क्या क्या योजना की जानी चाहिए, और जो योजनाओं का लाभ है वो उनको मिल ही नहीं पा रहा। तो बोले हमने बराबर इसका नहीं किया, मगर हमारे बोलने पर उन्होंने बोला कि मैं भी जल्द से जल्द जो कुछ गाँव के हमने नाम बताए उन गाँव में मैं कहते आपके बोलने पर हमने जो पत्र दिया उसके निवेदन के अनुसार वो कैंप लेने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो अभी अवकाड़ी पाउस आया था, अभी जो सारी चीज हुई थी, हमने पूछा कि सर हमने एक पत्र दिया था जिलाधिकारी महोदय को और आपको, तो उसका क्या हुआ? किसान भाइयों को अभी आए अवकाड़ी पाउस और इसके पहले अवकाड़ी पाउस के पैसे क्यों नहीं दिए, उसका पंचनामा हुआ क्या? उन्होंने बताया कि जो अभी इसके पहले के अवकाड़ी पाउस का पंचनामा किया गया, मगर जो अभी जो 2-4 दिन 6 दिन 10 दिन पहले जो पाउस आया था उसका पंचनामा नहीं किया गया। अभी दुर्भाग्य की बात है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग हमारे ग्रामीण भाइयों के पास चॉकलेट देने के लिए घर घर खेती खेती घूम रहे हैं, और जो एक्चुअली जो पंचनामे होके उनको जो कहते लाभ मिलना चाहिए हमारे किसान भाइयों को मिल नहीं रहा है। यानी उनको कुछ चॉकलेट खिला के उनको चूतिया बनाने का काम इस विधानसभा में और जिले में और देश में चलाया जा रहा है कि जब तक कृषि अधिकारी जो तहसीलदार विभाग के जो महसूल के लोग अहवाल देंगे नहीं और कृषि विभाग उस पर अपना अहवाल देगा नहीं, जब तक हमारे किसान भाइयों को मदद कहाँ से मिलेगी। ये तो यही हो गया कि हमारे किसान भाइयों को चूतिया बनाने का काम चालू है। दूसरा, हमारे जो अभी जो फसल है जो कहते लगाने वाली, उसमें जो धानों की योजना है, धान हमारे को मिलते हैं, योजना की सब्सिडियां हैं, ये बोले अभी तक भैया बोले मैं जब से यहाँ पहली बार कोई संगठन या कोई पक्ष जो आया है, आप पहले आदमी हो जो क्या बोलते हैं, इसके पहले भी कोई अधिकारी मेसराम जी तो तालुका कृषि अधिकारी, उन्होंने बताया कि मेरा ड्यूटी कम से कम यहाँ पे 7 से 8 साल हो गए, वहाँ कोई नहीं आया, और इसके पहले भी आप आए थे और अभी भी आप आए। मतलब भैया ये हमारा जो विधानसभा है ये किसानों जो देश को बचाने वाले, देश को पालने वालों को सोचने वालों का नहीं है, ये अपने आपको पालने वालों और अपना डेवलपमेंट करने वालों का यहाँ के प्रतिनिधि चुन के आते हैं। और आज अभी पंचायत समिति हम खड़े, आप देख रहे हैं पंचायत समिति गोंदिया, ये पंचायत समिति गोंदिया में हम कृषि अधिकारी, पशुवर्धन अधिकारी से बात किया। मैंने बोला जो आपने इतने सालों से किसान भाइयों को मदद के लिए कितने रुपए जो जिला परिषद के माध्यम से दिया, उन्होंने बताया, बड़ा दुर्भाग्य लगा देख के, तो ऐसे आंसू आने लग गए कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। 30 लाख रुपए सिर्फ किसान भाइयों को मदद के लिए दिया गया, और यहाँ करोड़ों 400, 500 करोड़ रुपए की कहते रोड रास्ते बन रहे। यानी जो एक देश को पालने वाला ये हमारा किसान है, उसके लिए जिला परिषद से डीपीडीसी से 30 लाख रुपए और करोड़ों रुपए रोड रास्ते बनने के लिए। यानी हमारे किसान भाइयों की वैल्यू नहीं है क्या? किसान भाइयों की बोरवेल के लिए नहीं, यहाँ 6-7 साल जो डालते बिल
मीटर लगाने के लिए पैसे एमएससीबी को भर दिए जाते, मगर मीटर लगता नहीं। उनके बारे में क्यों सोचने वाला नहीं। पशुवर्धन विभाग और कृषि विभाग द्वारा गाय भैंसी जो सारी चीज योजनाएं जो से कृषि विभाग द्वारा फसलों में लगाने की सब्सिडी के लिए कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। क्यों किसी के जो किसान के बेटों को आगे बढ़ने का साधन नहीं दिया जाता। इसका विरोध करने और उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। और जो हम ये चाहते हैं कि जो अभी अवकाड़ी पास हुए, सूखा ग्रस्त हुआ, ये सारी आज किसानों को जानवरों को खिलाने के लिए भैया कोई ऐसा आहार नहीं है, क्योंकि पानी की कमी के कारण कोई आहार मिल नहीं रहा है। यहाँ के अधिकारी को रोड रास्ते करोड़ों के घोट रहे हैं, मगर किसानों के लिए 2 टाइम का उनके इंसान को और जानवरों को कोई साधन करने का कोई उपाय या किसान को पानी मिलने का कोई उपाय किया नहीं जा रहा है। ये शिवसेना उद्धव बाला साहब का आगाज है। ये तो अभी पत्र दिया है, अगर हमारे बरबर सराहनी का जवाब नहीं मिला तो हम आंदोलन करेंगे। और हमारे कृषि जो भाई है उनको न्याय नहीं मिला है तो हम उसका विरोध करेंगे और रोड पे आकर इसका हम तत्काल विरोध कर उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारे भाइयों को यहाँ पे जो सब्सिडी की स्कीम आती है सिर्फ टीवी और उसमें ऐड दिखाई जाती है, बाकी जो ग्राउंड फ्लोर पे कोई काम नहीं किया जा रहा। ये आपके चैनल से बताया जा रहा हूँ, सिर्फ वहां पे बंदियों में जाकर धान उठाकर कि हम ये है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप सत्ता में बैठे हो, आप यहाँ पे करोड़ के रोड ला रहे हो, रास्ते ला रहे हो, तो किसान के लिए मुआवजा क्यों नहीं ला रहे हो? क्यों? आपका क्या स्वार्थ है? आप क्या चाहते हो किसान के प्रति? क्या भावना है आपकी? ये बताई जाए। ये तो शिवसेना किसान भाइयों के लिए रोड पे आने का काम करेगी। इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। कृषि विभाग का एक मामला सामने आया था, जिन किसानों का जो अवकाड़ी बारिश हुई उससे नुकसान हुआ था तो उनको मतलब भरपाई मिलना चाहिए थी, पर जिनका नुकसान हो उनको भरपाई नहीं मिली। कुछ ऐसे किसान है जिनका नुकसान ही नहीं हुआ, उनको भी पैसे मिले। इसके लिए क्या बताएंगे? मैं यही बताया चाहता हूँ ना कि जो रियल किसान भाई है, हमने जब पहला पाउस आया था अवकाड़ी पाउस, उस समय जिलाधिकारी को पत्र दिया था कि क्या किसान भाइयों को उनको मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ पे उनको मुआवजा नहीं मिलता। मुद्रा लोन किसी और को, जो बेरोजगारों को मिलने जो किसी और को मिलता है। यहाँ पे जो किसान भाइयों को अभी तक जो आपने बताया कि जो किसान नहीं है उनको भी पैसे दे दिया गया है, मगर जो सही में किसान है, जो मेहनत करता है किसान अपने बरसात में अपने परिवार के साथ में, उनको मुआवजा अभी तक के नहीं मिला। जो सत्ता में बैठे लोग हैं सिर्फ टीवी और चैनल में अपनी वाहवाही कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर में आके लोगों का कोई किसान भाइयों का काम नहीं कर रहे। अभी ये हमारे ओबीसी बहुजन समाज के लोग, जो व्यापारी वर्ग, ये जागने का समय है दोस्तों। अगर हम जागेंगे नहीं तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। हमारे शेतकरियों की जो खेती है ये व्यापारियों के पास चले जाएगी, हमारे बच्चों को भीख मांगना पड़ेगा। मगर ये हम होने नहीं देंगे, ये हम उनके लिए लड़ाई लेंगे, क्योंकि हम भी वही बहुजन परिवार से आते हैं, वो एक गरीब परिवार से आते हैं। इनकी लड़ाई लड़ने का काम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना करेगी। और जिनके साथ भ्रष्टाचार हुआ है उन पर कार्रवाई करने के लिए भी हम एक पत्र यहाँ के जिलाधिकारी मंत्री सबको देंगे, ऐसा और किसानों के लिए लड़ने का काम करेंगे। ये ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। और आज कृषि अधिकारी ने जो बताई कि सिर्फ 30 लाख रुपए जिला परिषद में जो सदस्य है अपने आप को किसान के पुत्र बोलते हैं, जो अध्यक्ष है सारे लोग किसान पुत्र बोलते हैं, मगर किसानों के लिए ओनली 30 लाख रुपए एक विधानसभा को दिए। ये दुर्भाग्य की बात है और किसान भाइयों को जाग जाना चाहिए। जो आपका नहीं तो आपका हम उनके नहीं होना चाहिए, ये उनके दिमाग में आना चाहिए। अच्छी जानकारी दी आपने कि किसानों के साथ किस प्रकार का धोखा होता है। अभी आने वाले कुछ ही दिन के बाद जो बरसात लगने वाली है उसमें जो बिजाई हो, कर्ज हो, काफी मिलता है किसानों को, पर किसान कहीं ना कहीं वंचित रहते हैं। इसीलिए जो आज है पंचायत समिति कृषि अधिकारी के बाद जो है शिवसेना के जो प्रमुख है, जिला प्रमुख जो है पंकज यादव, ये आए थे, कृषि विभाग से जानकारी ली है, पर उनके पास जानकारी कोई अवेलेबल नहीं है। जितना फंड आना चाहिए किसानों के लिए उतना आ नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे पहले व्यक्ति है जो पूछने के लिए आ रहे हैं, पर आज तक कोई विधायक वगैरह कोई आए नहीं कि किसानों को क्या स्कीम मिल रही है, किसानों के लिए क्या योजना है। सबसे बड़ा ये विभाग होता है कृषि विभाग, और सबसे ज्यादा से ज्यादा किसानी होती है, हर किसानों की खेती होती है, वो जो है उपज लगाते हैं तो सभी परिवार का उदर निर्वाह होता है। पूरे गोंदिया जिले नहीं पूरा भारत जो है उस किसानों के उपज से है परिवार पलता है। पर इस वजह से भी जो है काफी किसान कई योजना से वंचित रहते हैं। आने वाले कुछ ही दिन में बरसात लगने वाली, इन्होंने शासन प्रशासन को बताया कि हर किसान को लाभ मिलना चाहिए। शासन प्रशासन की योजना आ रही है उनको कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए। अगर आने वाले दिन में जब इनके किसानों के साथ अगर अनदेखी हो गई, धोखाधड़ी हुई, तो ये कहीं ना कहीं जो है शिवसेना के जो जिला प्रमुख है कहीं ना कहीं आंदोलन हर बार करते हैं। इसके बाद भी आंदोलन की नौबत अगर आती है तो आंदोलन करने को हमेशा तैयार रहते हैं और किसानों के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं। महेंद्र लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।